पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बताओ, अगर विपक्ष से ये कहा जाए कि आओ चलो लड़ो, तो ये लड़ने नहीं जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो हावी हैं और वो ज़्यादा दिख रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि यार क्यों नहीं लड़ने चल रहे हैं। मीडिया मास्टर, कोई गलत पूछा मैंने इनसे? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, पहले तो आपके जो हमारा देश का बड़ा चैनल है भारत समाचार पे एक देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर, एससी पर आभार व्यक्त कर दो। ये देश लोकतांत्रिक देश है और अपर हाउस का 5-6 साल का पहला सांसद और दूसरी बार जेल से पर्चा भरने के बाद आज 8 महीने बाद, 6 महीने सर, 6 महीने बाद, पता नहीं किस कदर मैं स्वागत करता हूं संजय सिंह के लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यक्ति का, शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति का। और तेवर देख रहा था, शानदार तेवर, तो मैं शानदार तेवर लग ही नहीं रहा था कि आदमी आरोप में, जबकि कोई आरोप, ईडी ने कहा कोई आरोप नहीं। मैं कार की छत पे लग रहा था जैसे कोई रैली में वो हो रहा हो, क्या बोलते, रैली संजय सिंह की स्टाइल ही आई थी युद्ध के लिए जैसे आज कार्यकर्ता। ब्रजेश जी मैं बता दूं, आज मैं वो सीन याद कर रहा था अभी आप जब दिखा रहे थे, जब संजय सिंह हाउस में जब पीएम मोदी वो बांधे थे मास्क और उनको घूर रहे थे, जब वो बोले देश भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, फलां भेज दिया, ये भेज दिया, आप भावुक हो गए संजय सिंह की बिल्कुल पे, एक देश की, देखिए लोकतांत्रिक, आप पत्रकार हैं, आप कैसे भावुक हो सकते हैं? नहीं, मैं देश का नागरिक हूं। नेता छूटेगा आप भावुक हो जाओगे? बिल्कुल भाई, एक नेता तो नेता बंद क्यों हुआ था? अनूप संडा भावुक होते थे? नेता नहीं, देखिए इनके जिले के हैं, इनके 30 साल पुराने दोस्त हैं। फिर एमपी कल को वो भी तो पीएम बन सकता है, वो भी तो सीएम बन सकता है। देश का पहली बार सीएम, ऑन रिकॉर्ड सीएम जेल में है। अच्छा बताओ, ये चुनाव कैसा चल रहा है 2 फेज में? अब बता रहा हूं, अब आपको आ रहा हूं, दूसरी आपको बधाई दे रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को। देश के एक बहुत बड़े दंडी फंदी बाबा कहूं, दंडफंदी कहूं, नकली बाबा कहूं, क्या नाम लूं, बाबा रामदेव को, जो उन्होंने कोरोनिल को लेके, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल आज आप कुछ और ही तैयारी करके आए हो, पढ़ के आओ, सिलेबस के सवाल नहीं ले रहे। अब उस पे आ रहा हूं, सिलेबस पे रहो, अभी उस पे आ रहा हूं, सिलेबस पे आ गया तो उसके लिए बधाई देता हूं। 10 मार्च अप्रैल को हो सकता है और मजा आ जाए। खैर, धन्यवाद। प्रिय जी, आपका जो मूल सवाल है, अब वो करें क्या बीजेपी, ये कांग्रेस वाले मुक्केबाज को पकड़ के लाए थे मथुरा से, ब्रजेंद्र को भाग गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसने कही रात में सोए, सपना देखे और सुबह लगा अब देश बीजेपी में। बड़ा मजेदार है। मुक्केबाज पूरा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। मुक्केबाज को पकड़ लाए थे, वो भाग गया। अब दूसरी बात, जो अमेठी रायबरेली को चुनाव जैसे आज हम लड़े और आज हम जीतने के बाद ही तय हो जाता था 5 साल पहले ही कि हमें फिर लड़ना है, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों। नंबर 1 की सीट हिंदुस्तान की कांग्रेस के नाम पर प्रिय राहुल गांधी की, वो अभी क्लियर ही नहीं है। तो वायनाड लगना है तो राहुल में अपोजिशन में असमंजस है 100%। उनको कुछ पता ही नहीं है। अरे हम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा अभी नहीं बीजेपी लिए बोल रहा हूँ। उनका प्रचार, उनका 303 सीटें तो बीजेपी की हैं, 50 सीटें उसकी मिला के उनको चारों सीट तो चाहिए। चारों सीट के लिए ईडी है ही है, पीएनएल कानून है ही है, सीबीआई है ही है, पुलिस है ही है, इलेक्टोरल बॉन्ड है ही है, तो उनके पास तो लंबी लिस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं